तू वापस से लेके आ रही है ना भाई, 3 टाइम्स एमएलए, मजाक नहीं है ना भाई। भाई तो अपोजिशन कैंडिडेट सही तगड़ा नहीं मिल रहा ना भाई। हाँ हाँ कोई हाँ सही हाँ। तगड़ा कैंडिडेट नहीं मिल रहा। हो। आप देखो कोई भी नहीं मिल रहा। तो इन्हों तो हाँ जीतेंगे ना। और अपनी पब्लिक बहुत भोली है। इन्हों क्या करते, इलेक्शन के टाइम के धर्म का पासा ऐसा फेंकते, समझे। हाँ वो हाँ। पासे में क्या है, जनता पूरी बह जाती। अब खाली टाइम पे इलेक्शन होने के बाद जब धर्म की रक्षा की बात आती ना भाई, इनका हम्म, खाली वीडियो आता। इन्हों नहीं आते, खाली वीडियो आता इनका, आप देख लो। ना किसी हाँ पुलिस अधिकारी से इन्हों बात करते, खाली वीडियो आता इनका। जैसे गौरक्षा होती, हो डेली गौरक्षा होती। जो हो। अपने गौरक्षा का है ना, डेली गौरक्षा करते, कब पर कभी इन्हों उनके सपोर्ट में बात नहीं करते। भाई वो लास्ट टाइम खाली एक वीडियो आई थी ना जी भाई की, जो ओपन उन्होंने गाड़ी पे निकले देखो, पूरा पब्लिक को दिखाए ना, लाइव शो दिखाए पूरा, कैसा कैसा गायों वो को बंद करके ये लोग कर रहे सो। वो पब्लिक को क्यों दिखाए बोलते हो, वो भी एक पॉइंट है, मैं बोलता हूँ आपको। वो पब्लिक को क्यों दिखाए बोलते हो, अब बकरीद आ गई। हो। अब इन्हों गौरक्षा इन्हों कई साल से नहीं कर रहे। अब अपने हिंदू भाई पूछते ना, अरे भाई भाई ये गौरक्षा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो पब्लिक को क्या है, इन्हों कहीं से भी ट्रेंड में रहना बोलते, मीडिया में, सोशल मीडिया में। कहीं हाँ, से भी इनके व्यूअर्स बढ़ना, कहीं से भी इन्हों हलचल में रहना, कहीं से भी इनकी चर्चा चलना, बस वही रहता। और वही मकसद था। उससे क्या फायदा हुआ बोलो भाई जाके। हाँ। उससे फायदा खाली कुछ भी नहीं अवेयरनेस हुआ, कर तो खाली करे एक। भाई, अवेयरनेस तो हुआ ना भाई। क्या अवेयरनेस हुआ भाई। हेलो। योगेश भाई राम राम। राम राम भाई, सीताराम। भाई क्या हुआ योगेश भाई, एक और रिकॉर्डिंग सुनने में आई अभी। हाँ वो कल एक जन है, पुराने एडिटर है, जर्नलिस्ट। उन्होंने हाँ क्या है, कभी इलेक्शन के टाइम फोन करते थे, अरे भाई कुछ इनकी खबरें तो दो, हम न्यूज में डालना है बोल के। हाँ। तो उनका नंबर था, उनका फोन आया तो बात कर रहा था, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके डाले, समझो ऐसा। वही आप बोले भी मुझे डालो बोल के, वापस से फिर उन्होंने डाले। चल हुआ, चल रहा क्या है भाई आपकी और भाई की नाराजगी। मेरी भाई की नाराजगी। भाई मेरे को जितना मेरे को याद है भाई, आप वो शख्स है भाई 2023 में, आप मेरे को कॉल करे थे भाई, याद है इलेक्शंस मूवमेंट में। हाँ एक करा था। रिपोर्ट बनाओ बोल, सर्वे रिपोर्ट बनाओ गोशा मिल की, हाँ थोड़ा भाई को माइलेज मिलेगा, फिर राजा भाई से भी बात कराए थे आप मेरी। बराबर भाई भी मेरे बराबर। को बोले थे अक्षय सपोर्ट करो और जनता की विचार लो बोल के, एक रिपोर्ट तैयार करो बोल के बोले थे भाई। बराबर, मैं बोला था हमारे समाज में भी आओ, बहुत लोगों हाँ के हाँ उनके हाँ बयानात में जो है दिलाता हूँ बोल के आपको बोला हाँ। था। आप मेरे को बोले थे आप मेरे को, फिर अचानक बराबर। से ये क्या हुआ भाई, पूरा टोटली आप क्रॉस बात अगेंस्ट हो जा रहे हो भाई के पूरे। अक्षय भाई, ये अगेंस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है बोल तो, हक की लड़ाई है देखो। हाँ। हक की लड़ाई है। आप तो देख रहे हैं मैं कि अपन 2005 से इनको अब तक सपोर्ट करते आए। इन्हें राजा जीरो भाई थे। की एक आंख आप ही थी भाई, जितना मैं देखा भाई, पहले से आप ही सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, मतलब जो भी नहीं करना आप दोनों ही नहीं, करना था। सही था, मैं आगे रहता था, मेरे साथ हाँ मेरे जैसे और भी 40 से 50 बच्चे थे, कार्यकर्ता हाँ थे। हाँ वो लोग भी उनकी भी लाइफों के साथ खेल लिए इन्हों, मेरी भी लाइफ के साथ खेल लिए। खिलवाड़ करे हमारी जिंदगियों के साथ। बस वही शिकायत है, और क्या है बोलते, धुलपेट के लोगों को। धुलपेट में हाँ ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं। बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह जिम्मेदार है। हाँ हाँ। उन्होंने तो अटल केसरी कराए थे मिनी स्टेडियम में, जो हाँ जालियनवाला के अंदर स्टेडियम है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाए थे उन्होंने। हाँ वैसे पैदल लक्ष्मण सिंह जमींदार जैसे लोगों को, पुराने सीनियर लीडरों को इन्हों बाजू दरकिनार कर दिए। और ढाबल वाले परिवार बोल के है हमारे पास। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी ना, तो उसका हाँ अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अच्छा। 1981 में। जी तो भाई। हमारे ढाबल वाले परिवार से वीरेंद्र सिंह और उनके भाया पूरे जाके वो अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। मतलब इतने सीनियर लीडर रहते हुए उनको यूज करे पहले, यूज हम्म। करके फिर क्या करे, उनको एकदम साइड कर दिया, दरकिनार कर दिए। और बहुत जनी का सपोर्ट लिए भाई, जब इन्हों धुलपेट में आए थे ना, सबको ऐसा यूज कर रहे, जैसे कि हम्म। एक अपने घर का बच्चा है। सबको मामा जी ये वो बोल के ऐसे बातों में बहला के सबके सबको यूज करके आज उन्होंने एक मुकाम में जाके बैठे। जैसे गुल्लू महाराज बोल के हैं हमारे पास, कांग्रेस के लीडर। जी भाई। गुल्लू महाराज तिवारी, उनको उनका भी सपोर्ट लिए, हजारी परिवार का सपोर्ट लिए। हाँ लखनजारी परिवार है ना, हाँ वैसे हाँ भाई। बड़े बड़े परिवारों का, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट लेके, सबको दरकिनार करके, सबको उंगलियां करके, इनको अच्छे बुरे में इनका साथ नहीं देके, हाँ आज इन्हों क्या है बोल तो, अपने लोगों को भूल गए। देखो भाई, मेरी एक ही लड़ाई है, जिनकी वजह से आप बने, उनको हमेशा याद रखना और उनको हमेशा साथ लेके चलना। उनको कुछ नहीं करे तो नहीं करे, उनके बुरे वक्त में उनको पूछ लिए तो वही बहुत है। तो हाँ इन्हों कैसा है, इन्हों सातवें आसमान में, इनको अहंकार इतना आ गया।
हाँ। आखिरी अहंकार में जी रहे तो पर भाई मेरा आपके बोलने का समाज मतलब में डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत है ना भाई। क्या परसों मैं देखा डेवलपमेंट हाल है। हाल में कुछ कॉलेज वगैरह भी का निर्माण का बिल्डिंग बना रहे थे। हाँ भाई, बना रहे, कॉलेज का निर्माण कर जितना रहे मेरे को वो याद है भाई, 2018 शायद भाई, हाँ भाई। आप एक सिटिंग एमएलए के बेटे के ऊपर भाई हाथ भी उठाए थे भाई आप इनके लिए। अरे कुछ गड़बड़ हुई थी, याद है वो भाई? वो विक्रम गौड, जो मुकेश गौड के बेटे थे ना, हाँ हाँ विक्रम गौड। हाँ 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 तो हाँ उन्होंने क्या है, शिवलाल नगर में एक बूथ है, प्रबोध गर्ल्स का, प्रबोध गर्ल्स हाँ। स्कूल में, प्रबोध उसमें गुल्स क्या, बुद्ध, हाँ। हमको जब इलेक्शन के टाइम सूचना मिली थी कि विक्रम गौड वो बूथ के अंदर जाके बोकसिंग कर रहा है बोल के, हाँ तो मैं और मेरे साथी कार्यकर्ताओं के साथ जाके उसको वहां से खदेड़ के निकाले। तो इनके लिए बहुत कुछ करे भाई, पूरी पब्लिक को मालूम है, सबको मालूम है, पर वो सब हाँ कुछ भूल गए। मैं बोल रहा हूँ ना, धुलपेट के लोगों का, देखो गोशामेल के लीडर है, पर धुलपेट के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इनको जिताने में, इनको आगे बढ़ाने में। तो धुलपेट के लोगों के अगर पैरा भी धोके पिए तो वो कम है। बस मेरी वही लड़ाई है। मेरा क्या है मकसद, पहले अपने घर को देखो, अपने धुलपेट को देखो, जो हाँ जो आपको सपोर्ट करे बुरे वक्त में उनको देखो, उनको इग्नोर मत करो। और क्या है, पब्लिक पब्लिक तो इतनी परेशान है भाई, बहुत बुरी परिस्थिति चल रही धुलपेट में, समझे ना। हाँ तो क्या है, कोई चीज में सपोर्ट नहीं करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ। बस वही लड़ाई है मेरी, और कुछ भी लड़ाई नहीं है इनसे। भाई मतलब आपकी नाराजगी मतलब टिकट को लेके क्या भाई, या गोशामेल के डेवलपमेंट को ले लेके? भाई मेरी नाराजगी पहले तो पब्लिक को लेके है, मैं बोल रहा हूँ हाँ ना। हाँ धुलपेट की पब्लिक और गोशामेल की पब्लिक को लेके, जीतते समय एक बात बोलते, जीतने के बाद फिर दिखते भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में दिखते, गोशामेल में कम दिखते। अब हाँ जो भी रोडा, जो भी इनके वर्क रहते के वो इन्हों तो क्या सपोर्ट करते पब्लिक को, बोलो कुछ भी नहीं करते। और रहा सवाल रोडों का, आप देखो जरा, धुलपेट में राउंड मारो, गोशामेल में राउंड मारो, पूरे खड्डे कितने। और धुलपेट की जो मेन रोड है उसमें से पानी कितना बहता, मंदिरा है बड़े बड़े, पब्लिक हाँ कितना सफर हो रही, पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकालते। मतलब जीतने से पहले 2 महीने पहले ऐसा रहते, मैं आपके साथ हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका बेटा बन के रहूंगा। फिर जीतने के बाद क्या करते, सबको दूर कर देते, सबको लेट ले लेते, कार में से गए हाँ तो ग्लास भी नहीं उतारते और राम राम करने को किसी को। वैसी हालत है इनकी। तो मेरी लड़ाई एक ही है भाई, पब्लिक को सपोर्ट करना, और खास हाँ। करके धुलपेट के लोगों को सपोर्ट करना है क्योंकि उनकी वजह से आज उन्हें ये मुकाम में है। भाई अभी एक मैं लास्ट टाइम ये भी सुना था भाई, ये थे ना अपने अपने कॉर्पोरेट इलेक्शंस में, जी अपने ये जितने का अपने ये है ना कॉर्पोरेटर, जामबाग, बेगम बाजार, मंगलहाट, गन फाउंड्री, गोशामिल के, हाँ। इनको लास्ट मोमेंट तक भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी कहते ना भाई, टिकट को ले लेके, सही है भाई वो बात वो? कॉर्पोरेटर्स को या एमएलए को? नहीं, जितने भी अपने थे ना कॉर्पोरेटर्स, उनकी टिकट कंफर्मेशन नहीं हुई कि कुछ प्रॉब्लम चली थी कहते ना भाई? हाँ, प्रॉब्लम चली थी, मतलब वो तो पार्टी देखती ना अक्षय भाई। हाँ दो या 3 टिकट इनके हाथ में रहते, 3 टिकट पार्टी पार्टी के हाथ में रहते। हाँ हाँ, गोशामेल डिवीजन, मंगलहाट डिवीजन और दत्तात्रेय नगर डिवीजन टिकट देने का इनके हाथ में रहता, कॉर्पोरेटर्स का। और अच्छा। बाकी के बेगम बाजार डिवीजन, जामबाग डिवीजन और गन फाउंड्री डिवीजन वो पार्टी के हाथ में रहता। हाँ तो उसमें चाह रहे थे कि जिसको सेलेक्ट करे उनको टिकट मिलना था, पर पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने सीनियर लीडर्स को टिकट दी, तो उसमें थोड़ी नाराजगी हो गई थी इनकी। अच्छा। क्या करते, मेरी चलाऊंगा, हाँ। इनके लिए पार्टी कुछ मायने नहीं है, सीनियरिटी कुछ मायने नहीं है, खाली मेरी चलाऊंगा, मेरी चलना बोल के बोलते, पार्टी को ब्लैकमेलिंग करते हर बार। बस यही दुकान चलाते हैं पर योगेश भाई, आप पुराने सीनियर है, आप उनके साथी है पुराने, भाई अगर पूरे हिंदुस्तान पे एक छाप छोड़े, भाई। आप लोग ऐसा थोड़ा नाराजगी रहे तो कैसा कैसे चलेगा योगेश भाई, थोड़ा वो तो। भाई सही बात है आपकी, हम भी सोच के वही सपोर्ट करें ना भाई, 20 साल गुजार दिए। हाँ और धुलपेट के लोग, गोशामेल के लोग इनको 3 बार जिताते भी आ रहे। क्यों जिता हाँ के आ रहे कि हिंदुस्तान में हैदराबाद का और गोशामेल का नाम कर रहे, खास करके धुलपेट का नाम कर रहे, बोल के जिताते आ रहे। हाँ पर भाई इनका भी तो फर्ज बनता ना कि अपनी जनता को देखना, हाँ, अपने पुराने साथियों को देखना, हाँ, कुछ हाँ सपोर्ट करना उनको, अच्छे वक्त में नहीं आया, बुरे वक्त में तो आगे ठहरना। भाई आज बोल रहा हूँ ना मैं, देखो तकरीबन धुलपेट में कैसा हो गया बोले तो, कोई भी लीडर सपोर्ट में नहीं है भाई, पब्लिक इतनी परेशान है, कोई भी हाँ लीडर सपोर्ट में नहीं आता। कॉर्पोरेटर रहने दो, चाहे एमएलए रहने दो। एमएलए हाँ क्या ने, मैं जब तक था एमएलए के बिहाफ में मैं पब्लिक की सेवा करता था, क्या बोलते हाँ नाम हाँ इनका होता था, मैं पब्लिक के कामा करता था। हाँ समझे ना, अपन हटे जब से तो टोटली पब्लिक के कामा नहीं हो रहे। बस वही चाहिए। और रहा सवाल बड़े नेता का,
भाई हाँ बीजेपी में इनसे भी बड़े नेता थे, कल्याण सिंह जी थे, उमा भारती जी थी, हाँ हाँ प्रवीण भाई तोगड़िया थे। हाँ हाँ। देख प्रवीण भाई तोगड़िया का तो आपको पता होगा उनका हाल क्या हुआ। उनसे बड़े इन्हों हिंदुवादी नेता तो नहीं है ना भाई। सही। प्रवीण भाई तोगड़िया का क्या हाल हुआ। तो हाँ भाई इन्हों अपने आप को बोल रहा हूँ ना, इन्हों इन्हों क्या सोच रहे हैं, मैं गोशामेल छोड़ के या तेलंगाना में कहीं से भी इलेक्शन लड़ूंगा तो जीत लूंगा, या महाराष्ट्र में लड़ूंगा तो जीत लूंगा, या उत्तर प्रदेश में लड़ूंगा तो जीत लूंगा। बस इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता को लाइट ले ले रहे हो। भाई, पर जनता तो इनको वापस से लेके आ रही है ना भाई, 3 टाइम्स एमएलए, मजाक नहीं है ना भाई। भाई तो अपोजिशन कैंडिडेट सही तगड़ा नहीं मिल रहा ना भाई। हाँ हाँ कोई हाँ सही हाँ तगड़ा कैंडिडेट नहीं मिल रहा। अब हाँ देखो कोई भी नहीं मिल रहा, तो इन्हों तो हाँ जीतेंगे ना। और अपनी पब्लिक बहुत भोली है, इन्हों क्या करते हैं इलेक्शन के टाइम के धर्म का पासा ऐसा फेंकते हैं, समझे। हाँ वो हाँ पासे में क्या है, जनता पूरी बह जाती। अब खाली टाइम पे इलेक्शन होने के बाद जब धर्म की रक्षा की बात आती ना भाई, इनका भाई। खाली वीडियो आता। इन्हों नहीं आते, खाली वीडियो आता इनका, आप देख लो। ना किसी हाँ पुलिस अधिकारी से इन्हों बात करते, खाली वीडियो आता इनका। जैसे गौरक्षा होती, हाँ डेली गौरक्षा होती। जो अपने हाँ। गौरक्षा का है ना डेली गौरक्षा करते, कब पर कभी इन्हों उनके सपोर्ट में बात नहीं करते। भाई, वो लास्ट टाइम खाली एक वीडियो आई थी ना जी भाई की, जो ओपन उन्होंने गाड़ी पे निकले, देखो पूरा पब्लिक को दिखाया ना, लाइव शो दिखाए पूरा, कैसा कैसा गायों वो को बंद करके ये लोग कर रहे सो। वो पब्लिक को क्यों दिखाए बोलते हो, वो भी एक पॉइंट है, मैं बोलता हूँ आपको। वो पब्लिक को क्यों दिखाए बोलते हो, अब बकरीद आ गई। हाँ अब गौरक्षा इन्हों कई साल से नहीं कर रहे। अब अपने हिंदू भाई पूछते ना, अरे भाई भाई ये गौरक्षा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो पब्लिक को क्या है, इन्हों कहीं से भी ट्रेंड में रहना बोलते, मीडिया में, सोशल मीडिया में। कहीं हाँ से भी इनके व्यूअर्स बढ़ना, कहीं से भी इन्हों हलचल में रहना, कहीं से भी इनकी चर्चा चलना, बस वही रहता। और वही मकसद था, उससे क्या फायदा हुआ बोलो भाई जाके। हाँ। उससे फायदा खाली कुछ भी नहीं अवेयरनेस हुआ, कर तो खाली करे एक। भाई, अवेयरनेस तो हुआ ना भाई। क्या अवेयरनेस हुआ भाई, कुछ भी अवेयरनेस नहीं हुआ। कौन सी उन्होंने जो जाके वीडियो बना के आए, वहां पे कौन सी गायों को वो करे बोलो, पुलिस वाले हटाए, नहीं हटाए। तो इन्हों ये काम वीडियो नहीं बनाना था, उन्हों उससे 1-2 महीने पहले जाके रोड में ठहरना था। तो जब हम्म अवेयरनेस होता था, पर इन्हों क्या है बोलते, इन्हों देख लिए, अरे बकरीद आई तो एक वीडियो बना देना। और वीडियो ऐसा बनाना पूरों का ध्यान इनकी तरफ रहना, बस अपनी हम्म तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इन्हों ये कामा करते हैं, और कुछ भी नहीं। हम्म, इनका फंडा है भाई, इन्हों क्या हाँ करते, खाली एक वीडियो बनाना, कुछ भी बोलना, और इन्हों ट्रेंड में रहना, बस। हाँ उतनी पॉलिसी है इनकी। हाँ। योगेश भाई, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे एक। बोलो। अब आगे आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब भाई जनता की सेवा करना चाह रहे हैं कैसा? भाई पहले से देखो, जनता की सेवा करते आए, इनके नाम लेके करते थे जनता की सेवा, और इनके नाम से अपन कुछ पर्सनल काम नहीं करे अभी तक। खाली जनता की सेवा में इनका नाम यूज करे। भाई। और अब इनका साथ छोड़ दिए, वो भी छोड़े, वो भी जनता के लिए छोड़े, पब्लिक के लिए छोड़े, और अपने हक के लिए छोड़े। जो अपन हाँ 20 साल इनकी सेवा करे, अपना हक इन्हों अपने को एक लीडर नहीं बना सके। अरे हाँ। भाई हम इनको बनाए, हम इनको कंधे में लेके घुमाए, तो इन्हों बनने के बाद इनकी भी जिम्मेदारी बनती कि हमको भी कुछ अवसर दे, सही कुछ में। मौके दे। पर इन्हों कभी दिए नहीं। तो अब मेरा प्लान क्या है बोलते हो, इनको तो छोड़ दिए अपन, अब हाँ। जिंदगी में कभी भी मुड़ के नहीं देखेंगे, पर जनता की सेवा करते रहेंगे। वो किसी ना किसी थ्रू से